औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरी जोश के साथ, लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं कदीर। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज हम 11.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये एक पुराना कंसेप्ट था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, जिसको अब नए कंसेप्ट के तहत जो है लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन के तहत उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है आज हम वही कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी विद गिवन मेजरमेंट्स एंड वेरीफाई दैट देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तो बात कुछ आगे है। ठीक है, पहले हम इसको ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल जब बनाएंगे तो फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो देर किस बात की, इसको शुरू करते हैं जी। तो पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ये मेजरमेंट ए बी दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। बी सी दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ए सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम मतलब कि सबसे पहले हम ए बी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास स्केल है और मतलब कि एक लेड पेंसिल है, उसके साथ आप करेंगे। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर मैं अंदाजे के मुताबिक ले रहा हूँ। ठीक है, और आपने फुली जो है जितनी मेजरमेंट दी जाती है आपने उतनी ही मेजरमेंट जो है उसकी लेनी है। ठीक है, उसमें बिल्कुल फर्ज नहीं करना। तो क्योंकि हमारा तो एक एक्सपीरियंस है, तजर्बे के तहत हम उसको करेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ आपको डायरेक्शन देनी होती है। तो ये हमने इसकी जो मेजरमेंट है वो हमने ले ली है। उसके मुताबिक जो मेजरमेंट अगर हम व्हाइट बोर्ड लें तो फिर दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो हमें बड़ी ट्रायंगल बनानी होती है, बड़ी एक फिगर बनानी होती है ताकि आपको नजर आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेजरमेंट ए बी। ये ए बी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया। फिर इसके बाद है हमारे पास मेजरमेंट बी सी। बी सी है 6 सेंटीमीटर। हाँ जी, बी सी 6 सेंटीमीटर हम पैमाइश ले लेंगे कंपास के साथ। ये हमारे पास कंपास है, प्रकार भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर हम इसकी पैमाइश ले लेंगे। मैं तो अंदाजे के मुताबिक ले लूंगा, लेकिन आपने स्केल पर जो है 6 सेंटीमीटर ले लेनी है। ठीक है, पूरी लंबाई ले लेनी है। ये 6 सेंटीमीटर बी सी। अब बी के ऊपर रख के हम जो है एक आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक है, बी के ऊपर रख के हमने एक आर्क लगा दी। फिर इसके बाद क्या है, मेजरमेंट ए सी। तो ए सी हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के ले लेंगे। ठीक है, तो ये ए सी ले लेंगे। ठीक है, ए पर रख के हम इसका आर्क लगा देंगे। यहाँ पे ये आर्क लगा दिए। ठीक है, तो इसी तरह अब हम जहां पे ये आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं उनको हम ए और बी से ज्वाइन कर लेंगे। ये ए बी से इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये है जी, ये यहां से इनको ज्वाइन कर लेंगे जी। ये ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर था। यहाँ ऊपर जो है हमारा सी पॉइंट बना। अच्छा, आर्स फिर छोटी कर लेना ताकि जो है एक सफाई नजर आए। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, अब हम ट्रायंगल तो हमारी बन गई। इसके बाद की जो डिमांड है, उन्होंने कहा है कि वेरीफाई दैट देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? ठीक है, ये हमने साइड्स के परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल होता है सीधा। ठीक है, तो हमने ए बी का पहले परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या है, आप जो है ए बी का जो है जितना ए बी है उतना खोल सकते हैं, या मोर जितना ए बी 5 सेंटीमीटर ना उतनी ही मतलब कंपास खोल सकते हैं, या फिर मोर देन हाफ भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे खोल के आपने पहले ए पर रख के आर्क लगानी है। यहाँ ए पर रख के आर्क लगा दी, ऊपर भी और नीचे भी, ये ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद बी के ऊपर कंपास रख के हमने आर्क लगानी है, ऊपर भी नीचे भी, उस आर्क के ऊपर आर्क। ठीक है, यानी पहले हमने ए के ऊपर रख के लगाई, ऊपर भी नीचे भी, फिर बी के ऊपर रख के ऊपर भी और नीचे भी, जहां पे आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं, कता करती हैं। ठीक है, वहां से हमने वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजारना है। ठीक है, यहां से एक लाइन खींच देनी है
उस लाइन का नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। बाइसेक्टर मींस टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब वो ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा जी। तो देखो ये बाइसेक्टर जो हमने खींचा है, ठीक है, इसने ए बी को दो बराबर हिस्सों में, ठीक है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट मींस, ठीक है। इसको उर्दू में कहते हैं नासिफ, और नासिफ जो होता है तनसीफ से होता है, तनसी नासिफ, तनसीफ, इंसाफ, इंसाफ भी बराबर बराबर वाली बात होती है ना। तो मतलब ये आ गया हमारे पास, ये ए बी का हमने नासिफ खींच लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है बी सी की और ए बी की, तो भी उसका भी बना लेते हैं, ठीक है। उसका भी तरीकाकार वही है। अगर हम ए सी का बनाए तो देखो यहाँ पे ए सी जितनी है उससे मोर देन हाफ जो है खोल लेते हैं, ठीक है। खोल के यहाँ ए पर रख के भी हम आर्क लगा देते हैं यहाँ पे, और दूसरी तरफ भी लगा देते हैं, ठीक है। ये दूसरी तरफ भी लगा दी, फिर इसके बाद सी पर रख के हम आर्क लगा देंगे ऐसे, और इधर इस आर्क के ऊपर आर्क भी लगा देंगे, ठीक है। अब इधर से इसने सही तरीके से इंटरसेक्ट नहीं किया तो दोबारा इसको थोड़ा कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे और यहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है आर्स, ये आर्क जो है थोड़ी सी लाइन में घुस गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन उसने इंटरसेक्ट तो किया है फिर भी, तो हम इसमें से एक बाइसेक्टर गुजार लेते हैं। हाँ जी, तो ये बाइसेक्टर आ गया हमारे पास, ये आई थिंक ये है जी। तो ये हमने बाइसेक्टर गुजार लिया जी। ये AC का भी बाइसेक्टर हमने बना लिया, ठीक है। इसके बाद हम BC का बाइसेक्टर बनाने वाले हैं। देखो अब BC की बारी है, तो BC वाला हम भी फार्मूला वही है, ठीक है। यानी मोर देन हाफ खोल लेंगे या फुल खोल लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये मोर देन हाफ खोल लिया, तो इधर रख के एक तरफ से भी आर्क लगानी है BC के, और दूसरी तरफ भी आर्क लगानी है BC के, ठीक है। इसी तरह इधर रख के सी पर रख के भी आर्क लगानी है, ठीक है, और सी पर इस आर्क के ऊपर आर्क भी लगानी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है दोनों आर्स लग गई दोनों तरफ से। अभी आर्स को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है हमारे सफाई नजर आए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास तो रेजर होगा, उसके साथ करेंगे। तो अब देखिए यहां जो है हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसमें से एक बाइसेक्टर गुजार रहे हैं, देखो हाँ जी। देखो हमने तीसरा जो है बाइसेक्टर खींचा है, और जैसे हम खींचते हैं वैसे ही उसको ड्रा किया है, कोई किसी किस्म की कोई हमने कोशिश नहीं कि इसके अंदर से गुजरे, ठीक है। अब जो कॉन्करेंट वाली बात थी, जब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वाली बात थी, वो ये थी, यानी तीनों हमारे बाइसेक्टर जो है एक ही पॉइंट में से गुजर गए, ये ओ में से, ठीक है। अब ये ए बी का बाइसेक्टर भी उधरी से जा रहा है, मतलब BC का भी उधर से जा रहा है और AC का भी उधर से, तीनों जब एक ही नुक्ता में से गुजरे हैं बाइसेक्टर, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। यानी या यूं कहेंगे कि ऑल दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट एट पॉइंट O, ठीक है। तो इसके बाद बात है इसके वो कंस्ट्रक्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं ये भी मैं साथ साथ लिखवा देता हूं। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है जैसे जैसे हम इनको बनाते हैं वैसे वैसे हम इसको लिख दें तो अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रा मेजरमेंट ए बी, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर 2, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, जैसे जैसे हमने पहले ट्राइंगल बनाई थी, कौन सी बनाई थी, ये 6 सेंटीमीटर वाली आर्क लगाई थी, रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। नंबर 3 पे ड्रा
एन अदर, ड्रा एन अदर आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, अब यहां लिख लेंगे 4। बोथ आर्क्स intersect at point C। दोनों जो मतलब आर्क्स हैं वो C पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर लेंगे, इसके बाद करेंगे ज्वाइन, या यूं लिख लें, आफ्टर ज्वाइनिंग C with A and B we got ट्राइंगल ABC। तो ये हमारी ट्राइंगल ABC की कंस्ट्रक्शन तक पहुंच गए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाए हैं उनको हमें मेंशन करना है। तो उनका एक ही लाइन में मेंशन हम कर लेते हैं। ठीक है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर bisectors of AB, BC and AC। ठीक है, which are concurrent at point O। तो ये आपकी मतलब विद कंस्ट्रक्शंस आपकी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स जो होते हैं ये लिखने लाजमी होते हैं। ठीक है, तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप उसको जिस तरह से बनाते जाते हैं वैसे ही उसको लिखते जाएं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत ही आराम से बनाई है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है वो बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट डायग्राम मैं इसको रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास है, उसको हम उसका जायजा लेते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें क्या है, ए बी है 7.1 सेंटीमीटर, मयर एंगल बी जो है 135 है और मयरमेंट बी सी जो है 6.5 सेंटीमीटर है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी लगा लेते हैं। ठीक है, तो ए बी कितना है 7.1, तो ये 7.1 में लगा रहा हूं। ये ए बी 7.1, तो ए बी हमारे पास आ गया 7.1। इसके बाद क्या करते हैं, जो बी है इसके ऊपर 135 का एंगल लगाते हैं। ठीक है, अब 135 का एंगल कैसे लगाते हैं, कंपास के साथ लगता है ये। ठीक है, कुछ एंगल्स होते हैं जो मतलब प्रोटेक्टर्स के साथ लगते हैं। ये 135 है, 30 है, 60 है, 45 है, 90 है, 75 है, 120 है, ये सारे के सारे कंपास के साथ लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मतलब कुछ आ जाते हैं जैसे 41 है, 52 है, 61 है, 38 है, तो उनको हम कंपास से उसे प्रोटेक्टर से लगाएंगे, डी से लगाएंगे। ठीक है, तो 135 का एंगल लगा रहे हैं, तो मुनासिब प्रकार खोलेंगे, कंपास खोल लेंगे और खोल के हम बी के ऊपर एक सेमी सर्कल लगा देंगे। ये बी के ऊपर हम सेमी सर्कल लगा दिया जी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पॉइंट है यहां से शुरू होगा हमारा एंगल ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे रख के इनिशियल पॉइंट पे, इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं। पहली आर्क जो लगाएंगे वो 60 की हो जाएगी। ठीक है, अब इस 60 के ऊपर रख के दूसरी आर्क जब लगाएंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 120 के ऊपर रख के एक तीसरी आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब हमने क्योंकि 135 लगाना है
तो हम ये यहाँ से ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, यहाँ 60 और 60 120 हो गया। आगे ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमारी जो है हमने एंगल लगाना है। अभी हम इसकी बाइसेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो 60 है इसकी बाइसेक्शन कैसे करते हैं, मतलब उनको आधा आधा करते हैं। अब यहां रख के हम आर्क लगाएंगे इधर, और यहाँ 120 पे रख के लगाएंगे, 180 और 120 पे रख के लगाएंगे। तो जो एंगल इसमें से गुजरे, बाइसेक्टर गुजरेगा, वो इसको मतलब 60 को आखिरी वाला जो 60 है इसको बराबर बराबर डिवाइड कर देगा। अब देखो यहां से जब हमने लगाया है तो इसको हम डॉटेड लगाएंगे, ताकि ये हमारा कोई परमानेंट एंगल तो नहीं है, हम इसको इससे हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। ये कैसे, मतलब यहाँ 60, ये 60, 120 और 120, ये वाला 30 हो गया। 120 और 30 कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। तो 120 और 30 150 हो गया। अब 150 का एंगल जो है हमने लगा लिया सिर्फ हेल्प लेने के लिए, क्योंकि हमने 130 का 35 का एंगल लगाना है। तो अब देखो ये वाला जो एरिया है हमारा 30 का है, ये वाला एरिया 30 का है। अब आगे बढ़ेंगे, बढ़ना नहीं है, हमने पीछे हटना है, क्योंकि 135 है यहां तक, क्योंकि हमारा कितने का है, 150 का है। तो इस एरिया की बाइसेक्शन करते हैं। जब इस एरिया की बाइसेक्शन करेंगे तो मतलब 30 की बाइसेक्शन करेंगे तो 15 अलग हो जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे, ठीक है। तो मतलब 120 में 15 शामिल करेंगे तो कितना बन जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा 135, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर जो है कंपास देखते हैं, हमारा जो फुल है, जो जिससे हमें सेमी सर्कल लगाया था वो है कि नहीं है। तो यहाँ रख के आर्क लगाएंगे और यहाँ रख के आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें से जो हम बाइसेक्टर गुजारेंगे ना, तो वो हमारा 135 का होगा, क्योंकि उसने 30 को हमने बाइसेक्शन कर रहे हैं, ऊपर वाले 30 की। तो यहां से ये हमारा जो है ये 130 हो गया, 135 हो गया, ये 135 हो गया, ठीक है। तो हमने इधर रख के और इधर रख के लगाया, देखो तो बराबर बराबर हो गया है। तो 15 इधर हो गया, 15 इधर हो गया, 15 इधर हो गया। तो फिर 120 में जब 15 प्लस करते हैं तो 135 हो जाता है। इसके बाद क्या है, बीसी है हमारे पास 6.5। अब बीसी 6.5 ले लेते हैं, ठीक है। ये 6.5, बीसी 6.5 का मैं अंदाजे से ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ बी के ऊपर रख के एक आर्क लगा देंगे, यहाँ पे देखो 6.5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहां जो है इसको ए के साथ ज्वाइन कर लेंगे, ए के साथ, ये ए के साथ हम इसको ज्वाइन करते हैं। जी, ठीक है। तो ये हो गया सी। तो यहाँ पे हमारी जो बीसी की जो मेजरमेंट थी वो 6.5 थी, ये मैं लिख देता हूँ। अब काम इसका भी वही करना है। तो हमारी ट्राइंगल बन गई, तो हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। हाँ जी, तो पहले जो है हम ए बी का बनाते हैं। ये ए बी है हमारे पास, मोर देन हाफ खोल के यहाँ ए पर आके आर्क लगाते हैं, या नीचे भी लगाते हैं, ये नीचे भी लगे, ए पर आके नीचे भी लगे। अब बी पर आके ऊपर भी लगाते हैं और यहाँ पे नीचे भी लगाते हैं जी। तो ये आर्स जो है यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं जी। तो फिर इसमें से हम बाइसेक्टर गुजार लेते हैं, ये बाइसेक्टर गुजार रहे हैं जी। तो यहां से हम बाइसेक्टर गुजार रहे हैं, ये बाइसेक्टर गुजार लिया हमने, ठीक है। इसके बाद अब बी ए बी का तो बाइसेक्टर हो गया, इसके बाद हम बी सी का कर लेते हैं। बी सी का कैसे करेंगे, देखो ये मोर देन हाफ खोल लेते हैं, ठीक है। खोल के बी के ऊपर रख के हम आर्क लगाते हैं और इधर ही लगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से लगाते हैं। तो यहाँ रख के आर्क लग गई यहाँ पे, और इधर जब लगाते हैं तो ये लग गई, ठीक है। दोनों तरफ से इसने इंटरसेक्ट कर दिया। अब इसमें से हम बाइसेक्टर गुजारते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजार ले रहे हैं। इसको थोड़ा मजीद का एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेना। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा भी हमने लगाना है AC का, वो कैसे इसको इंटरसेक्ट करता है। देखो अब AC है हमारे पास, तो मोर देन हाफ खोल लेते हैं। यहाँ पे देखो मोर देन हाफ खोल लिया। ठीक है, मोर देन हाफ खोल के यहाँ रख के आर्क लगा देते हैं और इधर रख के आर्क लगा देते हैं। अब C का इधर रख के आर्क और इधर रख के आर्क, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। ये देखो बढ़ा दिया। तो अब इसमें से हम बाइसेक्टर AC का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं जी, AC का। तो देखिए, हाँ जी, देखो तीनों बाइसेक्टर हमारे एक ही जगह से जा रहे हैं, बिल्कुल एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, और उस पॉइंट का नाम हम अगेन O रखते हैं, जैसे पहले हमने रखा। ठीक है, इसी तरह देखो तीनों बाइसेक्टर हमारे इधर एक दूसरे में से गुजर रहे हैं, एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगेन वैसे ही लिखेंगे हम। ये नंबर 1 है ड्रा मेजरमेंट AB 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर नंबर 2 ड्रा मेजर एंगल B 135 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B at the arm of angle B। ठीक है, एंगल B के आर्म के ऊपर हमने रखा है इसी। ठीक है, अब ड्रा करके ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग C with A, we got ट्राइएंगल ABC। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही जिक्र करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो यहां लिख लेंगे ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB BC। ठीक है, दिख नहीं रहा थोड़ा, BC and AC which are concurrent at point O। बस, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला आप इस पे कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।